हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर इशूज। तो जो भी हमारे सोसाइटी में जेंडर इश्यूज हैं, जो भी लैंगिक समस्याएं हैं, उसमें किस तरह से एक अध्यापक बदलाव का एजेंट है या प्रतिनिधि है। ठीक है, कि किस तरह से टीचर अपने रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से जेंडर इश्यू को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये डिपेंड करता है, 4 मार्क्स में पूछ सकता है, 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है या 16 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन आए उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना आप लोग। ठीक है, तो टॉपिक है बीएड के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। तो जल्दी से पढ़ते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करा करो यार। तो इसमें क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि हाउ कैन टीचर कंट्रीब्यूट टू ए चेंज एज एन एजेंट, डिस्कस द रोल ऑफ ए टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, कि किस तरह से वो बदलाव ला सकता है, किस तरह से बदलाव का प्रतिनिधि है। Describe the essential attributes of teachers as change agents। ठीक है, How the teachers can be considered as the agent of the school। तो कुल मिला के सभी क्वेश्चंस का मतलब एक ही है कि किस तरह से टीचर एक प्रतिनिधि है बदलाव का, या किस तरह से टीचर सोसाइटी में जेंडर इश्यूज को लेके एक बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो वाई टीचर्स आर लुक्ड अप एज एन एजेंट फॉर चेंज, कि हम टीचर को क्यों मानते हैं कि वो बदलाव का एक एजेंट है या प्रतिनिधि है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है, ये माना जाता है कि किस तरह से हम मेल्स को या फीमेल्स को ट्रीट करते हैं स्कूल में, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे अफेक्ट डालती हैं। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप बना देंगी या वो नेगेटिव स्टीरियोटाइप बना देंगी। तो बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल में जैसे ट्रीट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है चीजें सोचने पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी है कि टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस करें, उनमें पॉजिटिव स्टीरियोटाइप इनकलकेट करें। मतलब जो भी सकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा है ना, उनको दिमाग में बच्चों के डालने में कौन मदद करता है? टीचर मदद करता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्कूल क्या हमारा एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन का इंस्टीट्यूट है, और घर के बाद बच्चे जहाँ सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं वो है स्कूल या इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो टीचर को ऐसे माना जाता है कि टीचर क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। कैसे? बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, उनमें अच्छी वैल्यूज डाल के, मतलब मूल्य डाल के या नैतिकता सिखा के सोसाइटी को बदल सकते हैं टीचर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर को माना जाता है एक अथॉरिटी की तरह, मतलब जिनमें पावर होती है इन्फ्लुएंस करने की, एज ए इन्फ्लुएंसर माना जाता है, ताकि वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को चेंज कर सकें। जिस तरह से टीचर बिहेव करेगा, जिस तरह से टीचर बच्चों के मन में सभी चीज़ें, सभी थॉट्स, आइडियाज़, बिलीफ इनकलकेट करेगा, बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा। या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे टीचर से। ठीक है, चलो इसको प्रूव करने के लिए 1982 में सैंडलर एंड हॉल ने एक टर्म दी थी जिसको कहा इन्होंने चिली का क्लाइमेट। ठीक है, ये चिली क्लाइमेट याद रखना किसने दिया था। तो इसमें क्या कहा ना, इन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में या लड़कियों को और लड़कों को बहुत ही अलग ढंग से उनके साथ बिहेवियर होता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए इन्होंने कहा कि गर्ल्स और वुमेन के साथ क्या है, लेस आई कांटेक्ट होता है। ये 1982 की बात है। ठीक है, आजकल ऐसा होता हो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है। एनकरेजमेंट कम मिलता है, और ओवरऑल जो है लड़कियों को और महिलाओं को कम अटेंशन मिलती है। क्योंकि देखो उस टाइम तो क्या था, टीचर्स भी इंडिविजुअल हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के ट्रेडिशनल बिलीव थे कि लड़कियां ज्यादा पढ़ के क्या करेंगी या दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसी के बेस पे सैंडलर एंड हॉल ने रिसर्च करी थी और उसको नाम दिया था चिली क्लाइमेट। चलो नेक्स्ट क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेल्स को प्रेज किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है हार्ड वर्क के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। फीमेल्स को प्रेज किया जाता है उनकी नीटनेस के लिए, कि बहुत अच्छे से काम करती हैं, बहुत क्लियरली काम करती हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ से भी क्या है, स्टीरियोटाइप बनते हैं और फिर बच्चे वही चीज़ें सोचने लगते हैं कि स्ट्रेंथ और पावर का काम क्या है, केवल मेल्स का है। कि आपने सुना होगा कई बार क्लास में कोई टीचर आता है और कहता है कि हमें बेंच मूव करना है या हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ मूव करनी है, तो वहाँ पे बेसिकली लड़कों को ही चुना जाता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि सभी लड़के पावरफुल हैं या सभी में स्ट्रेंथ है या पावर है, वो तो डिपेंड करता है इंडिविजुअलिटी पे कि किसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी क्या चीज़ है,
ये भी एक स्टीरियोटाइप बनाती है या रूढ़िबद्ध बिलीफ बनाती है, धारणा बनाती है। ठीक है, चलो इन्होंने फिर एक और बात कही कि जो फीमेल्स हैं उनको नाम लेके कम बुलाया जाता है एज कंपेयर विद मैन। मैन या बॉयज का नाम लेके टीचर्स ज्यादा बुलाते हैं और लड़कियों को नाम लेके उतना नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 1982 के अकॉर्डिंग है। सैंडलर एंड हॉल ने जो रिसर्च की थी या जो भी काम किया था, ये हो सकता है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बदल चुका हो, लेकिन फिर भी जेंडर इश्यूज तो हैं ही हमारे सोसाइटी में। चलो यूनेस्को 2000 के अकॉर्डिंग क्या कहता है चेंज के बारे में, हिंदी में जो पढ़ना चाहे पढ़ लेना। टू चेंज एटीट्यूड इम्प्लाई चेंजिंग परसेप्शन, कि अगर आपको किसी का नजरिया बदलना है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, उनका परसेप्शन या उनकी समझ, उनकी एक्सपेक्टेशन, जो भी अपेक्षाएं हैं, बिलीफ मतलब जो भी विश्वास है या जो भी उनकी धारणा है। लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी, जो कि हमें क्या मिली है, हमें मिली है अपनी विरासत से या जो भी हमारी सोसाइटी में इनहेरिट हुई है। ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो भी बिलीफ चला आ रहा है उसको बदलना होगा। हमारे पीयर में बहुत ही ज्यादा थिंकिंग है, मतलब पीयर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे खुद की आशाएं हैं और डर हैं, और इसी तरह के बहुत सी चीजें हैं जो कि कई बार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो चेंज लाना है तो इन सभी चीजों में बदलाव लाना होगा। ठीक है, समझ में, अपेक्षाओं में, विश्वास में, भाषा में, जो भी जनरेशन टू जनरेशन चीजें चल रही हैं, पर्सनल होप्स एंड फियर्स में, तो कहीं ना कहीं यही बदलाव लाना होगा, तभी हम ओवरऑल सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। चलो अब टीचर कहाँ पे काम कर सकता है या किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो सोसाइटी में काम कर सकता है या समाज में काम कर सकता है एज ए रोल मॉडल की तरह, इसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। करिकुलम या जब पाठ्यक्रम बनता है उसमें अपनी हेल्प कर सकता है। टेक्स्ट बुक जो डिजाइन होती हैं उसमें अपने ओपिनियन दे सकता है, या खुद भी अगर टेक्स्ट बुक बनाता है टीचर, बेसिकली टीचर ही बनाते हैं टेक्स्ट बुक, डिजाइन करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टीरियोटाइप यूज करनी होंगे। टीचर एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है खुद भी। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल सेट करे जो कि पॉजिटिव स्टीरियोटाइप बनाने में हेल्प करें। और क्या है, अवेयरनेस ला सकता है बच्चों में। ये कुछ पॉइंट है, अगर आपको कोई और पॉइंट भी याद आए लिखते टाइम, एग्जाम के टाइम, तो आप लिख देना। ठीक है, चलो सोसाइटी में कैसे काम कर सकता है, सोसाइटी में या ओवरऑल कैसे काम कर सकता है। स्कूल क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो टीचर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करें और उनमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो या भेदभाव ना हो। सभी एक्टिविटीज में सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करनी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट करें, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें केवल बॉयज पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को रिवॉर्ड और पनिश करो सेम वे में, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ ज्यादा पनिशमेंट होती है या हमारे साथ कम पनिशमेंट होती है, किसी और के साथ कम होती है, हमारे साथ ज्यादा होती है। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को सभी तरह के मौके, सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। तो ये सभी चीजें क्या करेंगी, एज ए पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की तरह काम करेंगी और जो भी स्टीरियोटाइप है ऑलरेडी उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। करिकुलम में कैसे बदलाव ला सकता है, तो टीचर को करिकुलम कई बार अगर जैसे दिया है उसमें कुछ गलत है तो उसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और टीचर्स को करिकुलम को अपने अकॉर्डिंग एडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, और उसमें अगर जरूरत है तो उसमें पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, और जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉर्म्स है सोसाइटी में या जो भी करिकुलम में ऐसी चीजें हैं जिनसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप बनता है तो उसको ऑमिट करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। ठीक है, ऑमिट का मतलब होता है बंद करना, इनविट करना, प्रोवाइड करना। चलो देन है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि लड़कियों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है या केवल लड़कों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उसको वो ऐसा कहना चाहिए कि सभी लोगों की या कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती। तो इसमें क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है। तो जहां पे एप्लीकेबल है हमें एज ए टीचर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। ठीक है, मोरल एजुकेशन देना चाहिए, और जो भी ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे म्यूचुअल सपोर्ट की स्टोरी है, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ने काम किया और वो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो ये सभी चीजें क्या है, एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे बच्चों के माइंड में। ठीक है, बच्चों को मूवीज दिखानी चाहिए या इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए जहाँ पे जेंडर इशू पे बात हुई है या जहाँ पे पॉजिटिव स्टीरियोटाइप को दिखाया गया है। क्लियर है, चलो डिजाइनिंग द टेक्स्ट बुक। तो अब टेक्स्ट बुक या एज ए मीडिया के तौर पे ना टेक्स्ट बुक हमारी पाठ्य पुस्तक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं स्टीरियोटाइप बनाने में। तो टीचर सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई बुक उन्हें दिखती है जहाँ पे स्टीरियोटाइप दिखाया गया है या नेगेटिव स्टीरियोटाइप दिखाया गया है, तो वो पब्लिशर को
एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर खुद भी डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसे एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं जो कि पॉजिटिव स्टीरियोटाइप का काम करें। जैसे हमने स्टीरियोटाइप के वीडियो में पढ़ा था कि जो प्राइमरी की बुक्स हैं उसमें सभी को, फार्मर्स को, मिल्क सेलर को, शॉपकीपर को, डॉक्टर को मेल दिखाया गया है। ठीक है, अब जब बच्चे ये चीज़ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये सभी काम मेल करते हैं। और जो 5th की EVS की किताबें हैं उनमें भी सभी को क्या दिखाया है, मेल दिखाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बुक एक स्टीरियोटाइप बनाने में हेल्प कर रही है नेगेटिव। आप जैसे इसमें देख सकते हो, ये EVS बुक का चैप्टर है 5th क्लास का। इसमें जो लड़के हैं या जो मेल हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं या फीमेल हैं वो खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप का काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो बच्चे जब इसको देखेंगे तो वही चीज़ें सीखेंगे कि खाना बनाना औरतों का काम है और खेतों में काम करना या स्ट्रेंथ का काम करना लड़कों का काम है या मर्दों का काम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की इमेजेस या पॉजिटिव स्टीरियोटाइप को बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलो देन है टीचर एज ए रोल मॉडल, कि टीचर खुद भी कैसे रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है। तो देखो, अगर दूसरों को चेंज करना है तो कहीं ना कहीं हमें खुद में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर इंडिविजुअल जो बिलीफ हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आए हैं, हमारी फैमिली में आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें दूर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें शुरुआत करनी होगी खुद से, और हमें अपने घर में, फैमिली में, अपने नेबरहुड में पॉजिटिव स्टीरियोटाइप बनाना होगा या ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे ताकि हमें एज ए टीचर दूसरे लोग रोल मॉडल समझें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर दूसरों को तो शिक्षा देता रहे और कहीं ना कहीं खुद उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुद उनको अप्लाई करो और फिर दूसरों को समझाओ। तो ये जो भी काम होंगे ये एज ए रिफ्लेक्शन की तरह काम करेंगे, एक प्रतिबिंब की तरह काम करेंगे, और जिससे क्या है, सोसाइटी में भी पॉजिटिव एग्जाम्पल जाएगा और वो टीचर को एक रोल मॉडल की तरह एक्सेप्ट करेंगे या उसको एज ए रोल मॉडल देखेंगे। ठीक है, चलो देन क्लासरूम में टीचर को सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, जब इक्वली ट्रीट करोगे तो बच्चों के मन में भी रहता है, दूसरे टीचर्स के मन में भी रहता है कि ये टीचर ये नहीं देखते कि बॉयज हैं या गर्ल है, वो पर्टिकुलर टीचर दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस तरह से भी क्या है, टीचर को एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट है अवेयरनेस या जागरूकता के बारे में क्या कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी स्टेप है कि हम बच्चों में जेंडर इक्वलिटी को लेके जागरूकता बनाएं और उन्हें बताएं कि जेंडर इक्वलिटी क्यों जरूरी है और पहले जेंडर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, और ये भी बताएं कि बच्चे कैसे रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, और ओवरऑल जब बड़े हों तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बने। ठीक है, और बच्चों को ये भी समझाना कि किस तरह से वो सोसाइटी में एक प्रतिनिधि की तरह काम कर सकते हैं, कैसे वो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप बना सकते हैं अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने ओवरऑल नेबरहुड के बीच में, और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी अवेयर कर सकते हैं या उनमें भी जागरूकता ला सकते हैं। मतलब ओवरऑल खानदान में, जैसे कई फैमिली में होता है कि लड़के लड़कियां आपस में मिलके काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप रोल मॉडल बन सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने नेबरहुड के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, दूसरों के लिए। तो वही काम टीचर कर सकता है। चलो, जेंडर इक्वलिटी के इशूज को लेके टीचर डिबेट ऑर्गेनाइज करवा सकता है या डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवा सकता है, और किस तरह से जेंडर इक्वलिटी को पाया जा सके, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, सभी के बारे में जब बच्चों को पता होगा, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब वो अच्छे से किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर चीजें इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें एक टीचर कर सकता है अपने क्लासरूम में, अपनी सोसाइटी में या ओवरऑल स्कूल में। चलो नेक्स्ट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द जेंडर इक्वलिटी डिस्पाइट ऑफ टीचर्स रोल, कि टीचर अगर काम भी करे तो कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो जेंडर इक्वलिटी में लिमिटेशन बनती हैं। ठीक है, तो फैमिली या सोशल एनवायरनमेंट, कई बार हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो जेंडर इक्वलिटी या उसमें जैसे भी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स आप देते रहो, लोगों का स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उसमें उनके बिलीफ हैं, कहीं ना कहीं उनमें उनका पीयर प्रेशर है, सामाजिक जो लोग हैं जो ऐसी धारणाओं को सहारा देते हैं, तो उसके कारण भी जेंडर इक्वलिटी नहीं आ पाती है। रोल ऑफ मीडिया, तो रोल ऑफ मीडिया मतलब मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, दोनों तरह का काम करता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव इस तरह से काम करता है कि कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई लड़का स्टॉकिंग कर रहा है या उसके पीछे लगा है, सीटी बजा रहा है, तो बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हें लगता है ये चीजें बहुत ही कूल हैं, ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया इस तरह से नेगेटिव स्टीरियोटाइप बनाने में हेल्प करता है, लेकिन बहुत सारी अच्छी मूवीज भी हैं जिसमें
पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी दिखाया गया है, ठीक है, लाइक पीकू जिसमें वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है ना। तो बहुत सारी अच्छी मूवीज भी हैं, लेकिन मीडिया नेगेटिव स्टीरियोटाइप भी बनाने में हेल्प करता है और पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी। चलो देन है ट्रेडिशनल बिलीफ। तो लोगों के कहीं ना कहीं अभी भी पारंपरिक रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो कि लड़कियों को अच्छे से पढ़ने नहीं देती हैं, चाहे टीचर कितना ही काम कर ले। अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, ठीक है। तो इन बिलीव्स को भी चेंज करना धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और वो होगा कब, जब कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो देन आते हैं टीचर्स एटीट्यूड। तो ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भगवान है या कहीं अलग से आया है। टीचर भी एक इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली है, उसका पर्टिकुलर सोसाइटी है, उसका पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है, और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके खुद की भी हो सकता है किसी टीचर में ट्रेडिशनल बिलीफ हो। तो कहीं ना कहीं टीचर का भी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो इक्वलिटी प्रोवाइड करता है या ऐसी चीज़ें करता है जिससे इक्वलिटी आए या ना आए, क्योंकि सभी टीचर एक जैसे तो हो नहीं सकते, सभी इंडिविजुअल हैं और सभी का अपना एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, बिलीफ है, उनकी फैमिली है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब आपको जो भी इसमें और याद आए आप लिख देना, नो प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।